बड़ी खबर आ रही है कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे से जुड़ी हुई। पुलिस को फरार विकास दुबे के अलावा उसकी पत्नी और बेटे की भी तलाश है। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ के समय ही विकास दुबे की पत्नी और बेटा भी फरार हो गया था। पुलिस को शक है कि विकास की पत्नी घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की हार्ड डिस्क भी ले गई है। पुलिस ने आशंका जताई है कि विकास की पत्नी उसके संपर्क में है, तो विकास दुबे को लेकर दबिश तेज की गई है। तो विकास की पत्नी और बेटे की तलाश की जा रही है और कहा जा रहा है कि जो सीसीटीवी वहां लगे हुए थे वो सीसीटीवी के हार्ड डिस्क को भी अपने साथ ले गए हैं। विकास दुबे की पत्नी ऋचा बेटे के साथ फरार बताई जा रही है। विकास दुबे का फोन आने के बाद पत्नी और बेटा फरार हुए थे और उसी घटना के बाद ही ये मामला हुआ है। 2 जुलाई की रात 2 बजे पत्नी और बेटा दोनों फरार हो गए हैं। पुलिस को सीसीटीवी के हार्ड डिस्क भी ले जाए जाने का शक है। पुलिस को दोनों पर विकास के संपर्क में होने की भी जानकारी मिल रही है और लगातार इस पर तमाम तथ्य जोड़े जा रहे हैं। तो यूपी के कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या के बाद ये पूरा मामला लगातार इन्वेस्टिगेशन के दायरे में। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव जुड़ रहे हैं। राजीव, ये जानकारी किस आधार पर पुलिस को मिली है कि विकास दुबे की पत्नी और बेटा भी उसी रात घटनाक्रम के बाद से फरार है, और जो सीसीटीवी है उसकी हार्ड डिस्क को भी ले जाने की बात आ रही है? देखिए, जैसे ही ये घटनाक्रम सामने आया कानपुर बिकरू एनकाउंटर में, जैसे ही 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए, वैसे ही विकास के परिजनों की तलाश की जाने लगी। और जब ये पता लगाया गया कि राजधानी लखनऊ के कृष्णा नगर इलाके में जो विकास दुबे का घर है, वहां पर पुलिस ने छापा मारा, तो पता चला कि उसकी बीवी और बच्चे दोनों फरार हो चुके हैं। बताया ये जाता है कि जो कॉल डिटेल है उसके आधार पर ये कहा जा रहा है कि विकास दुबे के फोन के बाद ही उसकी पत्नी ऋचा अपने बच्चे के साथ फरार हुई है। और साथ ही साथ जो लखनऊ स्थित आवास था विकास दुबे पर, उसके घर में जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उसका भी डीवीआर विकास दुबे की पत्नी लेकर भाग गई है। ऐसे में अब विकास दुबे के साथ ही साथ उसकी पत्नी की भी तलाश के लिए कई पुलिस टीमें लगाई गई हैं और उसकी भी बेहद सरगर्मी से तलाश की जा रही है, क्योंकि बताया ये जाता है कि ऋचा तिवारी जो उसकी पत्नी रही है वो विकास दुबे के जो गुनाहों की मुख्य राजदार है। ऐसे में अगर पुलिस उसको गिरफ्तार कर पाती है तो कई ऐसे अहम राज हैं जिनके जरिए विकास दुबे तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। और यही कारण है कि अब पुलिस के साथ साथ एसटीएफ ये कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द विकास दुबे के साथ ही साथ उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार किया जाए। राजीव सिंह, जिस सीसीटीवी की बात की जा रही है वो सीसीटीवी जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके आसपास का ही है या एग्जैक्टली कहां का है, ये बता सकते हैं आप? देखिए, जब ये घटनाक्रम हुआ तो उस वक्त विकास दुबे की पत्नी जो है वो लखनऊ में थी। जो एक तो जो बिकरू गांव में घर था, वहां पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उसका डीवीआर विकास दुबे लेकर भागा था। और जब ये घटना हुई और विकास दुबे ने इसकी जानकारी अपनी पत्नी को दी, तो पत्नी जो लखनऊ स्थित आवास पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसके डीवीआर को लेकर फरार हुई। ये कहीं ना कहीं ये बात खुद विकास दुबे द्वारा अपनी पत्नी को बताई गई होगी कि जो डीवीआर लगा है उसको लेकर वो भागे, क्योंकि अगर वो डीवीआर मिल जाता तो बीते कई दिनों में कितनी बार विकास दुबे आए और विकास दुबे से जुड़े कौन कौन लोग लखनऊ में उसे मिलने आते थे, इन बातों का खुलासा हो जाता, जिसके जरिए कहीं ना कहीं विकास दुबे को आसानी से पकड़ा जा सकता था। और यही कारण है कि विकास दुबे की पत्नी लखनऊ स्थित आवास पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उसके डीवीआर को लेकर फरार हो गई है और अब पुलिस उसे बेहद सरगर्मी के साथ तलाश कर रही है। राजीव, ये आप जानकारी दे रहे हैं, ये मैं दोहरा देती हूँ। जानकारी राजीव सिंह ये दे रहे हैं कि जो लखनऊ स्थित विकास दुबे का घर है जहां उसकी पत्नी और उसका बेटा रहते थे, अभी जो फरार हैं, वहां पर सीसीटीवी जो लगे हुए थे उनके हार्ड डिस्क को लेकर विकास दुबे की पत्नी फरार हो गई हैं। ये जानकारी पुलिस को मिली है और पुलिस लगातार दबिश दे रही है, क्योंकि ये 2 जुलाई रात 2 बजे कॉल आया है विकास दुबे का पत्नी और बेटे को, और उसके बाद ये कदम उठाया गया है। और कोई जानकारी राजीव? देखिए, जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर लगातार ये पुलिस ये कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द जुड़े जो विकास दुबे से जुड़े रिश्तेदार हैं, चाहे उसका भाई हो चाहे उसके रिश्तेदार हो, सभी के घर पर पुलिस की कड़ी निगाह है। राजधानी लखनऊ में जो उसके माँ रहती है वहां पर भी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, ताकि जो लोग मिलने आ रहे हैं, जो लोग उन पर निगाह बनाई जा सके और लगातार उनसे पूछताछ भी बीच बीच में की जाती। जैसे कोई इनपुट मिलता है तो उनके परिजनों से पूछा जाता है कि ये लोग कौन है, इनका क्या नाता रिश्ता रहा है। और साथ ही साथ पुलिस इस वक्त कई दिशाओं में काम कर रही है। एक और जहां पर ये कोई अंदेशा जताया जा रहा है कि विकास दुबे नेपाल भी भाग सकता है, तो नेपाल भी कई पुलिस टीमें भेजी गई हैं
साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की सीमाओं से जुड़े, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश के बिहार के जंगलों हो, वहां पर भी जो स्थानीय पुलिस द्वारा है उसके द्वारा सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। लोगों से पूछताछ की जा रही है। अभी आपने नेपाल का जिक्र किया, इसी से जुड़ा अगला सवाल, दो जानकारियां आ रही हैं। एक तो कहा जा रहा है कि नेपाल जा सकता है भागकर विकास दुबे, दूसरी बात कही जा रही है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश से इसका क्या लिंक है? देखिए, इसे क्योंकि विकास दुबे का जो जराइम की दुनिया में इतिहास रहा है, ये 1993 से रहा है, तो 27 साल से वो इस अपराध की दुनिया में है। इससे पहले भी जब विकास दुबे फरार हुआ तो उसकी गिरफ्तारी जब हुई तो ये सामने आया कि इसने मध्य प्रदेश में शरण ली थी, राजस्थान में शरण ली थी, और यही कारण है कि जिन जिन ठिकानों से जुड़ा रहा, जहां इसकी पूर्व में गिरफ्तारी की गई, जहां इसकी लोकेशन मिली, उन तमाम ठिकानों पर पुलिस और एसटीएफ लगातार छापेमारी कर रही है और ये कोशिश कर रही है कि उन जगहों से ये तलाशा जाए। साथ ही साथ अभी इस बीच क्योंकि एक लंबा वक्त मिला था घटनाक्रम के बाद विकास दुबे को भागने में, तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही थी, क्योंकि अगर देखा जाए तो कानपुर देहात से उसके घटना स्थल से सबसे नजदीक जो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो नेपाल पड़ता है, मध्य प्रदेश। और सबसे बड़ी राजदार भी विकास दुबे की पत्नी ही कही जा रही है, जो हार्ड डिस्क लेकर फरार है, ऐसा पुलिस का दावा है। शुक्रिया राजीव।